Hello students, welcome back. Here in this video we are going to learn how to find log value using log table. Before starting we must know some basic formula, like you can see on the screen log m into n equals log m plus log n. Means if there is a term written in the form log 6, then we can write in the form log 2 into 3, and this value can be represented as log 2 plus log 3. Okay, it means whenever it is written in the form of multiplication, we can write it into this form in additional forms of their factors. Okay, similarly when it is written in division form, here you can see log m upon n, it can be represented in the form log m minus log n. One example we can do here, if written log 5 by 7, then we can write it log 5 minus log 7. ओके, हम लोग इसको log अगर 5/7 लिखा हुआ है तो इसको log 5 माइनस log 7 लिख सकते हैं. ठीक, अब उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि ये log वैल्यू जैसे होता क्या है. जैसे आप देख सकते हो, अगर ये log 5 लिखा हुआ है तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है और कैसे होता है. ठीक ना, तो इसके लिए ये देखिए आप, जैसे अगर मान लो कि यहां log 5 लिखा हुआ था तो उसका मतलब क्या है, और इसका बेस मान लेता हूं 10 लिखा हुआ है. ओके, हम लोग इसको समझते हैं लेकिन थोड़ा सा इधर वर्क कर लेते हैं. जैसे मान लो कि अगर 2 पावर 5, तो 2 पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाती है 32. 2 पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी 32. तो अब स्क्रीन पे जो सबसे ऊपर देख रहे हो ना, क्या लिखा हो, लॉग बेस आंसर इक्वल टू पावर. तो हमें इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखना है. अच्छा, इस एक्सप्रेशन में बेस कितना है 2 है, तो हम क्या लिख देंगे इसको log 2. अच्छा, log इसके 2 पावर 5 का आंसर कितना आया है 32, तो हम ये 32 यहां पर लिख देंगे और साथ में जो पावर है वो यहां पर लिख देंगे. इट मींस कि इसको हम 2 पावर 5 इक्वल टू 32 को हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, log 2 पावर 32 इक्वल टू 5. सिमिलरली अगर आप इसको देखो, अगर हम इसको 10 के पावर में देखें तो ऐसे हो सकता है, जैसे अगर 10 की पावर हम 0 करें, 10 की पावर 0 करें तो किसी भी एक्सप्रेशन का पावर, अगर x पावर है, अगर इसका एक्सप्रेशन पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमेशा 1 होगी. अगर किसी भी का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा 0 होगा हमेशा. ओके, तो यहां पर जो है 10 पावर 0 की वैल्यू भी कितनी होगी 1 होगा. 10 पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगा ना. ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहां पर बेस कितना है 10, पावर कितना है 0, आंसर कितना आया है 1. तो इस फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो लॉग ये हो जाएगा, और बेस सिंस 10 है तो इसको हम बेस इधर सबस्क्रिप्ट में लिख लेते हैं. ठीक, और आंसर इसका वैल्यू कितना है, यानी कि आंसर जो आया था 1 आया था, तो इसको हम यहां पर 1 लिख लेंगे और इक्वल टू 0. तो आप फर्स्ट लाइन में यहां पर ये देख पा रहे होंगे कि यही लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है, log बेस 10 1 इक्वल टू 0. इट मीन्स हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि log 1 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है. क्लियर. सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले एग्जांपल को देखें तो यहां पर लिखा हुआ है log 10 बेस 10 इक्वल टू 1. तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखें तो ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ये वाला पावर होता है बेस, यानी कि 10 पावर 1 इक्वल टू 10 लिखा होगा. 10 पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर ये फॉर्मेट इस तरह लिखा हुआ होता 10 पावर 2 इक्वल टू 100, तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं. यहां पर आंसर होता है जो आंसर लिखा गया, और ये बेस होता है जो कि यहां पर है, और ये पावर होता है जो कि वैल्यू यहां पर हो गया. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, कुछ इस तरह log 5, तो इसका मतलब क्या होता है.
इसका मतलब क्या होता है, अगर इसका अब देखो कुछ पावर नहीं लिखा हुआ है, बेस नहीं लिखा हुआ, तो इसका मान लो कि 10 बेस है, तो इट मीन्स कि ये आंसर दिया गया है, इसका हमें पावर फाइंड आउट करना होगा कि 10 की पावर हाउ मच, देन रिजल्ट शुड बिकम 5। ओके, तो आपको ये वैल्यू समझ में आ गई होगी। अब देखो जो log x होता है, मान लो कि log x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, log x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो log x होता है ना, दो टाइप से हो सकता है, x यहां पर जो होगा वो दो टाइप से हो सकता है। एक, x की वैल्यू 1 से हमेशा ग्रेटर हो, एक बार मतलब दो कंडीशंस हो सकती हैं इसकी, एक बार जब x की वैल्यू 1 से हमेशा ग्रेटर हो, जैसे log 2.34, 23.4, log 38.567 या कुछ भी वैल्यू जो कि 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो एक कंडीशन ये बनता है। फिर दूसरा कंडीशन ये बनता है कि जब 1 की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर हो बट 1 से लेसर हो, जैसे log 0.5834, ये क्या है, ये 0 से ग्रेटर है बट 1 से लेसर है। सिमिलरली log 0.634, ये क्या है, 0 से ग्रेटर है बट 1 से लेसर है। सिमिलरली log 0.0024, ये क्या है, 0 से ग्रेटर है बट 1 से लेसर है। तो इनको हम जब सॉल्व करते हैं तो दो क्राइटेरिया में हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस फॉर्मेट को, log, इसको हम सॉल्व करने के सीखते हैं कि इसको हम इस यानी कि जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे ये देखो, अब जैसे लिखा हुआ है log 4.921, अब ये किस फॉर्मेट का है, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इस टाइप का है, तो इसको सॉल्व करना होगा। तो देखो इसमें कई टाइप को आपको डिजिट्स मिल सकता है। आपको जनरली क्या दिखता होगा, जैसे एक सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल लिखा, कभी क्या होता होगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल मिला, कभी क्या होता है 3 डिजिट के बाद डेसिमल मिला। ओके, और कभी कभी कैसे हो सकता है, जैसे ये 4921 लिखा है ना, तो ये कुछ इस तरह भी लिख सकता, मिल सकता है 492145 इस तरह भी मिल सकता है। बट हमें जो मतलब होना चाहिए, हमें सिर्फ स्टार्टिंग के 4 डिजिट से मतलब है, स्टार्टिंग के 4 डिजिट से मतलब है। जैसे यहां पर हमें सिर्फ इससे मतलब है, 4.921 से, आगे कुछ भी लिखा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, सिमिलरली इसमें देखो, अब देखो हमें जब भी लॉग का सॉल्व करते हैं, लॉग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो क्वेश्चन को फॉर्मेट में बनाना चाहिए। अगर आप अलग अलग जगह पढ़ोगे तो अलग अलग चीजें बताई जाएंगी, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये आपको लिए बेस्ट मेथड है। ठीक ना, अब पूरा वीडियो आप देखिएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो हमें पहले एक मेन फॉर्मेट मतलब एक बेस फॉर्मेट है, इस टर्म में इसको लिखना होगा। जैसे ये log 49.29 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं log 4.921 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, 10 पावर 1 सॉरी 10 पावर 1 -1 नहीं होगा। और अभी मैंने बताया कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है तो हम उनको अलग अलग वैल्यूज लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर log 4.921 प्लस log 10 पावर 1। अच्छा, एक फार्मूला मैंने आपको और नहीं बताया जो कि आप देख सकते हो, जैसे अगर कोई इस तरह लिखा हुआ है log में log x पावर n, तो ये n जो होगा वो कोफिशिएंट में आ जाएगा n इंटू log x इस फॉर्मेट में। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को इस फॉर्मेट log 10 पावर 1 को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक, अब इसको लिखेंगे तो ये log 4.921 प्लस 1 log 10, इस सबका बेस कितना होता है 10 ही होता है, तो इस पूरे वैल्यू को की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। इट मीन्स कि अगर हम log 4921 की वैल्यू फाइंड करके उसमें 1 ऐड कर दें तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? सिमिलरली अगर हमें इसके लिए फाइंड आउट करना होगा तो जैसे यहां पर 10 पावर 1 हुआ तो इसके लिए क्या होगा 10 पावर 2 हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा 10 पावर 2 हो जाएगा। अब 10 पावर 2 हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 2 लिख देंगे, 2 इंटू 10 हो जाएगा log 10, तो log 10 की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू 1 यानी कि log 4.921 में अगर 2 ऐड कर दें तो इसका आंसर मिल जाएगा। यानी कि अब देखिए, आप समझिए बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो तो उसको हमें इस फॉर्मेट में करना है log
सिंगल डिजिट यहाँ पर पॉइंट फिर आगे कोई भी डिजिट्स हो, सिंगल डिजिट के फॉर्म में करना है। अगर मान लो कि अगर नहीं है सिंगल डिजिट फॉर्म में तो उसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। अब चलो देखते हैं कैसे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, log 4.921 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें पीरियोडिक लॉगरिदम टेबल की जरूरत होती है। तो बुक में अगर आप देखोगे तो वहां पर दो टेबल्स आपको दिख जाएंगी। एक जैसे यहां पर लॉगरिदम टेबल दिख रहा है, आपको एक लॉगरिदम टेबल दिख रहा है यहां पर, ठीक ना। उसी तरह आपको बुक में क्या होगा, एक एंटी लॉग का भी टेबल दिखने को मिल सकता है। तो हमें सिर्फ लॉग रिदम वाली टेबल से मतलब होगा इस वैल्यू के लिए, इसके लिए, ठीक ना। अब इसके लिए जो होगा हमें, अब देखो इसमें दो कॉलम्स होते हैं, दो टाइप्स के। एक तो यहां पे देख रहे होगे 0 से 1 to 9 तक वैल्यूज लिखी हुई हैं, 0 से 9 तक की वैल्यूज यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे, ठीक। और दूसरे साइड में आपको क्या दिख रहा होगा, इधर मीन डिफरेंस दिख रहा है, ठीक ना। तो इसका यूज कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखते हैं, ठीक ना। ओके, हम लोग को वैल्यू क्या फाइंड करनी है, लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है, log 4.291 की। अब देखो समझना इस बात को कि जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स होते हैं, अब डेसिमल को आप यहां पे कुछ समय के लिए इग्नोर करिए कि डेसिमल यहां कुछ है, ठीक ना। तो डेसिमल को इग्नोर करने के बाद हमें क्या मिलता है, जैसे स्टार्टिंग के 2 डिजिट ये 4 9, तो ये जो 2 डिजिट्स होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि हमें लॉग टेबल में पीरियड कौन सा देखना है। यानी कि स्टार्टिंग के 2 डिजिट क्या दिखाते हैं, ये पीरियड डिफाइन करते हैं कि पीरियड में हमें कौन सा पीरियड देखना है, ठीक ना। अब 49 एंड 49, तो हमें कौन सा पीरियड देखना है, ये 48 दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे वाला हमें टेबल देखनी है, यानी कि ये वाला देखना है पीरियड, ये वाला 49th पीरियड। समझ में आया, हमें कौन सा देखना है, ये वाला पीरियड देखना है, ठीक। 2 डिजिट, स्टार्टिंग के 2 डिजिट से हमें पीरियड डिफाइन हो जाता है, ठीक। अब जो ये थर्ड डिजिट होता है, तो थर्ड डिजिट ये डिसाइड करता है कि हमें कौन सा ग्रुप देखना है। तो ये फर्स्ट ग्रुप जो होता है ये 0 होता है, ये 1 ग्रुप होता है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9th ग्रुप हो जाता है। थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 6 ग्रुप, ये 7th, ये 8 और ये 9th ग्रुप हो जाता है। तो थर्ड डिजिट क्या है, 2 है, तो हमें कौन सा ग्रुप देखना है, सेकंड। यानी कि 49th पीरियड का हमें सेकंड ग्रुप देखना है। तो यहां पे वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 49 की सेकंड पीरियड में, 6920। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 6920 लिख लेते हैं, ओके। और जो फोर्थ डिजिट दिख रही है, तो फोर्थ डिजिट के लिए हमें इधर मीन वाला कॉलम देखना होता है, मीन वाला कॉलम देखना होता है, ठीक ना। अब मीन में 0 से नहीं स्टार्ट होता है, इसमें ये 1 ग्रुप है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिर इसके बाद 5th, ये 6, 7, 8 और 9 तक के ग्रुप्स होते हैं, ठीक ना। तो इस फोर्थ डिजिट क्या होता है, हमें मीन दिखना है, मीन डिफरेंस। तो उसका मीन डिफरेंस क्या है, हमें 1 यहां लिखा हुआ था, तो हमें वैल्यू क्या देखनी है, 1 देखनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर 1 ही लिखा हुआ, तो उस 1 को, जो मीन डिफरेंस से जो फोर्थ डिजिट की वैल्यू है, उसको हम यहां पर ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो क्या वैल्यू हुई, 6921, यही तो वैल्यू है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में बस ये लगा लेते हैं, डेसिमल लगा लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया log 4.921 का, दैट विल बी 0.6921। समझ में आई आपको बात, ठीक है। इसकी वैल्यू अब याद कर लीजिए, 0.6921, log 4.921 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.6921। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से पीछे जाइए, फिर से समझिए, ठीक। इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू 49.21 की। तो 49.21 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, हमें सिंगल डिजिट डेसिमल फॉर्म में लिखना है। यानी इसको हम लिख सकते हैं log 4.921 प्लस log 10 पावर 1। यानी कि इसको क्या लिखते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते, 49.21 को क्या लिख सकते हैं, 4.921 इंटू 10 पावर 1 लिख सकते थे। तो उसको हम, और ये log, तो log में जब मल्टीप्लिकेशन के टर्म में होता है तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, प्लस के एडिशन के फॉर्म में। तो log 4.921 की वैल्यू जैसे अभी हम लोगों ने फाइंड किया, अगर मान लो यहाँ पर, तो हमने सेम एग्जांपल्स लिए हैं, कोई भी वैल्यू होगा तो अब आपको वैल्यू देखना आ गया, फिर उसको हम इस फॉर्मेट में log 10 यानी कि 1 हो जाएगा,
इसकी वैल्यू अगर बेस 10 है और log 10 पावर 1 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये 1 इंटू लॉग 10 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू 1 यानी कि ये 1 हो जाएगा। ठीक, और इसकी वैल्यू अभी हमने बताया log 4.921 की, कि आप याद कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी थी 0.6921 और इसको जब फाइनल ऐड कर दोगे आप तो क्या मिल जाएगा 1.6921, यानी कि जो सेकंड है क्वेश्चन उसका आंसर ये हो जाएगा 1.6921। ओके, सिमिलरली log 492, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको जो इस फॉर्मेट में लिखना होगा तो इस फॉर्मेट में क्या लिखेंगे 10 पावर 2 लिख देंगे यहां पर, सही हो जाएगा। यानी आप देखिए कोई भी डिजिट लिखा हो, अगर सिंगल डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, तो उसको हमें सिंगल डिजिट देन डेसिमल इस फॉर्मेट में चेंज करना होता है। उसको 10 पावर 2 लिख देंगे। 10 पावर 2 के लिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ 10 पावर 2 यहां भी लिखेंगे तो ये 2 यहां साइड आगे आ जाएगा कोफिशिएंट में, तो 2 इंटू अब log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा और इसमें क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2.6921। चलिए एक एग्जांपल और समझा देता हूं आपको ताकि आप देखिए, जैसे मैं कहूं log आप वैल्यू निकालिए, अच्छा हाँ डेसिमल इस तरह के फॉर्मेट जो 0 से लेसर होते हैं, तो 0 से लेसर वाले को भी हमें कुछ करना नहीं है, 0 से लेसर वाले वैल्यूज को हमें क्या करना है, हमें 0 से लेसर वाले वैल्यूज को भी उस तरह मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में चेंज करना है। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 0.4921 को log 4 इसको भी सिंगल डिजिट में लिख देते हैं 4.921 इंटू 10 पावर -1 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो सिमिलरली log 4.921 इंटू या प्लस कर दें log 10 पावर -1, इन सबका बेस 10 ही है, 10 बेस जनरली नहीं लिखते हैं, तो ये 10 पावर -1, तो इसकी वैल्यू यानी कि 10 पावर -1, तो ये जो पावर है वो यहां कोफिशिएंट बन के सामने आ जाएगा, तो प्लस -1 ये हो जाएगा इंटू log 10 की वैल्यू 1 होगा, यानी कि इधर क्या हो जाएगा -1 यहां पर ओवरऑल हो जाएगा, और log 4.921 की वैल्यू अभी मैंने फाइंड करके बताया दैट इज 0.6921। अब इस वैल्यू को जब 1 सॉल्व करोगे तो 0.6921 -1, तो आपको जो लास्ट में वैल्यू मिलेगी दैट विल बी निगेटिव आ जाएगा। यानी कि अब ये समझ लेना कि जो भी वैल्यूज अगर 0 से ग्रेटर और 1 से लेसर हैं उनके आंसर जो भी आएंगे वो नेगेटिव नंबर्स होंगे, तो इसको जब माइनस करोगे तो अब मिलेगा आंसर जो 0.3079, ठीक ना, 3079 इसका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें इसका फॉर्मेट निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको भी हमें इसी फॉर्मेट सिंगल डिजिट फॉर्मेट में चेंज करना, 10 पावर -2 हो जाएगा, तो 10 पावर -2 तो ये -2, बहुत इजी है ये सब चीज, 2 पावर -2 इंटू 1 हो जाएगा, तो यहां पर -2 हो जाएगा, ये -2, अब फिर यहां से 2 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 2 में से जब माइनस करेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1 पॉइंट, यहां पर 1 आ जाएगा, -13079 ये आ जाएगा। क्लियर। अच्छा कोई एग्जांपल और एक इसके अलावा बता देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए अब log हमें वैल्यू निकालनी है 30 कर लेते हैं 51 की, कर 51 20 की वैल्यू निकालनी है, 20 की, ठीक ना। अब हमें इसके लिए क्या करना है, 5 पॉइंट कर देते हैं, तो हमने क्या बताया कि जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं वो पीरियड डिसाइड करते हैं, यानी कि 51th पीरियड ये वाला पीरियड। अब इसमें हमें कौन सा ग्रुप देखना है, सेकंड ग्रुप ही देखना है, मान लो यहां 7th कर देता हूं मैं, 5.170 इसका फाइंड आउट करना है, तो इसमें 7th 0 1 ये 0 है फर्स्ट, ये 0 ये 1 2 फिर इसी तरह 3 4 5 6 7, तो 51 का जो ग्रुप दिखा, अब ये थर्ड डिजिट क्या था, ग्रुप डिसाइड करता था, तो ग्रुप कौन सा 7th जो इतना लिखा, जो यहां लिखा है वही ग्रुप, तो 7th ग्रुप देखेंगे तो 7th ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये वाली 7050। अब 7050 वैल्यू हो जाएगी। अब देखो जो 4th डिजिट लिखा हुआ है तो 4th डिजिट तो 0 है, तो इसमें अब हमें कुछ नहीं ऐड करना है, 0 ही रह जाएगा, तो ये 7050 वैल्यू हो जाएगी। और इसको अब डेसिमल कहां लगाना है, स्टार्टिंग में, कहां लगाना है, स्टार्टिंग में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप इसी तरह इस वीडियो को बार बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा और कोशिश कीजिए आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको ये काफी पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।